छठ महापर्व के अवसर पर किन्नर अखाड़ा की पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ महामंडलेश्वर यमई ममतानंद गिरी जो पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हैं, गोरखपुर पहुंची। मोहद्दीपुर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई बातें साझा की। ममतानंद गिरी ने स्पष्ट किया कि उनका कभी किसी आतंकी या अंडरवर्ल्ड व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने कहा, जिन लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ा गया उन घटनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं आज पूर्ण रूप से अध्यात्म के मार्ग पर हूँ। उन्होंने बताया कि 1995 में नाथ संप्रदाय के तपस्वी गुरु चैतन्य गगनगिरी महाराज उनके जीवन में आए, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या की। वर्ष 2016 से 2025 तक निरंतर साधना के बाद उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। ममतानंद गिरी ने कहा कि वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हैं और उनका असली नाम यमई है। उन्होंने कहा, मैंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, प्रसिद्धि भी पाई, पर आत्मसंतोष मुझे गुरु के चरणों में ही मिला। उन्होंने बताया कि नाथ संप्रदाय से उनका जुड़ाव पूर्णतः आध्यात्मिक है और गोरखनाथ मंदिर जाने से पहले उन्होंने नाथ परंपरा से जुड़ा पूरा साहित्य अध्ययन किया है। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि गोरखपुर अब बेहद विकसित और सुंदर शहर बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि उनका ननिहाल बांसगांव क्षेत्र के पास भीता में गांव गजपुर में है। किन्नर अखाड़े से ममतानंद गिरी के निष्कासन की अफवाहों पर डॉक्टर त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि अखाड़े से उन्हें कभी निष्कासित नहीं किया गया था। विरोधियों द्वारा भ्रामक बातें फैलाई गई थी। ममतानंद गिरी अब भी अखाड़े का अभिन्न हिस्सा हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंडलेश्वर यमई माता नंद गिरी ने कहा, भी बोलते हैं उसको शब्द श्रृंगी भी बोलते हैं। तो ऐसा पूना के पास औंध है। तो मेरे बॉलीवुड में जैसे मेरा बहुत जल्दी बहुत 15-14 साल के आसपास मेरा करियर हुआ, ठीक है ना। और जैसे करियर हुआ, मैं आपको लोगों को मालूम है उस वक्त सब बड़े बड़े नाम थे, करिश्मा कपूर और सब बड़े बड़े, कोई किसी सुभाष घई ने लॉन्च किया। मैं एक सर्वसाधारण ये थी। मेरा और सैफ अली खान का इंट्रोडक्शन किया गया था उमेश मेरा की फिल्म में आशिक आवारा, और वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। जया बच्चन थी जिन्होंने मुझे ब्यूटी पार्लर में मुझे देख लिया था और मेरा नाम मनमोहन देसाई, केतन देसाई को रिकमेंड किया। ऐसा मेरा करियर शुरू हो गया। उसके बाद मैंने 48 फिल्म्स की, मैंने 100 से ज़्यादा वर्ल्ड टूर्स की। फिर मैंने अभी किसी तो पूरा वो जो सूर्य था तो पूरा ऐसा घूमा 360 डिग्री, घूमते 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 बहुत दूर से, और मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा ये क्या चीज़ हो रही है, मुझे लगा मुझे भ्रम हो रहा है। तो मैंने अपने आँख को ऐसा ऐसा किया, थोड़ा ऐसा नीचे देखा, वापस ऊपर देखा, तो ये चीज़ घूम के आ रही है पूरा ऐसा यहाँ तक जैसे आ गई हो, और मैं डर के अंदर नहीं पा क्या चीज़ उसमें से बाहर निकलने वाली थी। तो भगवान मुझे एक अलग अलग ढंग से वो दिखा रहा था कि मेरा जीवन बीच पे कट होने वाला है, मेरा जीवन में गुरु का आगमन होने वाला है। और मेरी काफ़ी उस वक्त नॉलेज भी थी स्पिरिचुअलिटी की। जैसे इतने सारी मेरी शूटिंग्स हो गई, इतने सारे शोज हो गए, तो मेरा अक्सर ट्रैवलिंग एयरपोर्ट में, लॉन्चेस में, एयरक्राफ्ट में 2-2 घंटे की फ़्लाइट्स, 24 घंटे की न्यूयॉर्क की फ़्लाइट या लंदन की फ़्लाइट। तो मेरी क्या होता है, मेरा सबसे पहला मेरा जब अगर एयरपोर्ट में मैं जाती थी तो सर्वप्रथम मैं बुक्स स्टोर में मेरा खिंचाव होता था। तो वहाँ जाके मेरे हाथ में सिर्फ वही किताबें आती थी। मुझे मालूम नहीं कौन था मेरे पीछे, मेरी सोच क्या थी। अभी सोचो मैं बॉलीवुड में तो मेरी किताबें अलग होनी चाहिए, लेकिन मेरी किताबें क्या थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, फिर कुंडलिनी शक्ति योगा, गोपी कृष्ण सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन में दिव्या भारती थी, उसको लिया था। वो कुछ वो चल गई उस समय, तो मुझे लिया आंदोलन मेरी हिट गई थी। सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन, अहंकार, मिथुन के साथ। देखिए कुछ फिल्में हमेशा पंच करती है जो फिल्म। मैं आपको बोलूँ, आप मेरी अहंकार पिक्चर देखिए, अच्छी देखिए। इतनी कोई मिथुन दा के साथ पिक्चर है, लेकिन सब्जेक्ट उसका अच्छा है, नसीब का अच्छा है।